Hello and welcome everyone to the online forum Just a Small Town Girl presented by Dainik Lokmat. There we are discussing the topics जो कि हमने रेगुलर अपने रूटीन में सोचे हैं, उनके बारे में अपने घरों में शायद हमने डिस्कशन किए हैं, लेकिन एक बड़े प्लेटफॉर्म पे कभी हमने उन बातों के बारे में खुलकर बात नहीं करी है। ये बातें हैं जो कि सब जानते हैं, कॉमन है, बट डिस्कशन उन पे खुलकर कहीं नहीं आ पा रहा है। तो लोकमत का ये एक विचार था कि इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज किया जाए जहाँ पे हम लोग अपने ही सिटी की गर्ल्स को प्रमोट करें, वो अपनी आवाज़ को डायरेक्ट लोगों के सामने पहुँचा सकें। एज अ प्रिंट मीडिया लोकमत अपना ये रोल बहुत अच्छे से लास्ट 70 ईयर्स से परफॉर्म करता आ रहा है। वी हैव बीन ब्रिंगिंग आउट सेवरल इश्यूज इन द प्रिंट मीडिया। हम लोग उन पे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करते हुए उनको कवर कर रहे हैं। बट स्मॉल टाउन गर्ल्स की जहाँ पे हम बात करें, जो कि इवेंट का नाम भी है जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल, तो गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से दिस टाइम एक ऐसा इवेंट बीकानेर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। एंड नॉट जस्ट बीकानेर, आई वुड से काफ़ी जगह से लोग हमें बाहर से भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो दिस इज रियली अप्रिशिएबल। और whenever we have released these videos online, उस पर भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। People have appreciated this. So thank you everyone for joining and appreciating the initiative. अभी तक हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पे बात करी है, जिसमें से हम बात कर चुके हैं इज मैरिज द अल्टीमेट गोल। वी हैव डिस्कस्ड मेंस्ट्रुअल टैबूज। वी आल्सो टॉक्ड अबाउट ईव टीजिंग। उसके अलावा हमने बात की थी कि छोटे शहरों में लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इस वीक हम लोगों ने बात करी थी कल राइज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। और आज का हमारा विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज बीइंग मॉडर्न। मॉडर्न शब्द की परिभाषा क्या है। नेक्स्ट वीक वी विल रैप अप दिस बाय टॉकिंग अबाउट मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर। जब हम बीकानेर की दुनिया से बाहर कदम रखते हैं तो वो हमें कैसा दिखता है। और आज भी हम लोग कुछ इसी से जुड़े हुए पहलुओं पर बात करेंगे। द टॉपिक इज व्हाट इज बीइंग मॉडर्न। तो हम लोगों ने सबने इस बारे में ज़रूर कभी ना कभी अपने विचार किया है कि मॉडर्न होता क्या है, परिभाषा क्या होती है मॉडर्न की। जैसा कि अभी चैट बॉक्स में लोग लिख रहे थे कि मॉडर्न फैशनेबल होना होता है, गोइंग आउट ऑफ योर वे होता है, नॉलेज इंक्रीज करना होता है। या फिर हम जब इस तरीके की बातें सोचते हैं तो हमें ये भी एक तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या हम मॉडर्न हैं, और क्या मॉडर्न होना ज़रूरी भी है। क्या हमारी सोसाइटी मॉडर्न है, हमने अपना क्लोथिंग स्टाइल चेंज कर दिया है, या फिर ईटिंग हैबिट्स हमने बदल दी हैं। वेस्टर्नाइजेशन, क्या वो मॉडर्न होना होता है। तो यही तरीके के सवाल मेरे मन में भी हैं। आई एम श्योर सभी लोग इस बारे में ज़रूर सोचते होंगे। तो इस तरीके से मॉडर्न की जो परिभाषा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आज पैनलिस्ट से हमें मॉडर्न शब्द के बारे में और भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज मिलें। आज के जो हमारे पैनलिस्ट हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देम नाउ। आवर फर्स्ट पैनलिस्ट इज प्रियांशु भादु। Priyanshu started her education and she has lived in Bikaner only, and she is right now a business development manager in Simple Pay, Bangalore. अभी कोरोना के टाइम में she has started a really cool initiative to help the needy, that is called Bid, Build and Donate. You can follow her on Instagram. She is a freelance writer as well, and she has worked with several NGOs on animal rights and animal rescue issues. Welcome, Priyanshu. Thank you so much, Aditi. Thank you so much for inviting me, and thank you so much everyone for joining this session. I am very excited to talk to you all and answer as many questions as I can. And yeah. Great. Our second panelist is Leela Shri Godara. She is a research scholar from Punjab University. She is a social activist और अपने जिम्मेदारियों को सजग नागरिक के रूप में वो बहुत अच्छे से निभाती आई हैं। चाहे वो एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो या फिर किसान आंदोलन हो, वो अपनी वॉइस को आगे रखती आई हैं। एंड शी हैज एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ऑल द सोशल एक्टिविटीज। शी हैज आल्सो लिव्ड इन बीकानेर एंड देन शी मूव्ड टू दिल्ली। और ग्रामीण से शहरी परिवेश के बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी है। दोनों ही पैनलिस्ट जो हैं, आई थिंक वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंड हम उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी जानेंगे। वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, रिलीजियस लेवल पे, सोशल और पर्सनल लेवल पे, इन सभी तरीकों से मॉडर्न शब्द का मतलब क्या होता है। तो लेट अस बिगिन विद प्रियांशु, आई गेस।
प्रियांशु, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बीकानेर से जब आप बाहर की तरफ आपने कदम रखा और जब आप यहाँ थे, तब से अब तक मॉडर्न की परिभाषा कैसे इवॉल्व हुई आपके लिए, और अब आप मॉडर्न को किस तरीके से एनालाइज करते हैं? थैंक यू सो मच आदिति। तो मेरे लिए मॉडर्न मतलब मुझे हमेशा से लगा था कि मैं मॉडर्न होंगी और मेरी फैमिली मॉडर्न हो जाएगी। जब मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है शायद मैं 7 या 8 साल की थी, तब मुझे लगा था जब मैं 25 की होंगी तब तक दुनिया बदल जाएगी, मेरे माँ बाप बदल जाएंगे और ये सब चीजें नहीं रहेगी। चीजें जैसे डाउरी, उस टाइम मुझे समझ में आया था कि क्योंकि हम स्कूल में पढ़ रहे थे, मुझे समझ में आया ये चीजें गलत है। और ये जो लव मैरिजेस होती है उनके अगेंस्ट जो लोग होते, तो मुझे लगा था बड़े होने पे सब चीजें बदल जाएगी। ये थी मेरी मॉडर्न की डेफिनेशन जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी। और जब मैं बड़ी हुई तो मेरे को पता चला चीजें नहीं बदल रही, कुछ नहीं बदल रहा है। इनफैक्ट और बहुत चीजें हैं और बहुत प्रॉब्लम्स हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है, जो हमें करना चाहिए। तो मैं वापस से अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम प्रियांशु है, मैं बीकानेर में रही हूँ ऑलमोस्ट 25 साल। हाँ, ऑलमोस्ट 25 साल। और 25 से थोड़ा कम है। और मेरे प्रोनाउंस है शी और हर। और मैं बाई क्यूरियस हूँ और मैं सिंपल वे में काम करती हूँ एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। अब इस इंट्रोडक्शन में काफी मॉडर्नाइजेशन है जो पहले नहीं था। मेरे इंट्रोडक्शन में पहले मेरा नाम प्रियांशु था, प्रियांशु भादु था। मैं इसकी बेटी थी और मैं इस परिवार से बिलोंग करती थी। पर नहीं, अब मेरे पास एक इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन है और वही इंट्रोडक्शन के साथ मैं स्टिक करना चाहूंगी। जरूरी है मेरे लिए इस इंट्रोडक्शन मेरी आइडेंटिटी के साथ स्टिक करना। मेरी आइडेंटिटी ये नहीं है जो मैंने इधर उधर से मुझे मिल गई है कि मैं किस कास्ट से हूँ, किस शहर से हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं है। तो सबसे पहले मॉडर्न होना मतलब इंडिविजुअलिस्टिक होना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज संस्कार होना बहुत जरूरी है। अब संस्कार, जब हम संस्कार के बारे में सोच रहे हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहले संस्कारी लड़की कैसी होगी, मतलब बिंदी लगा के या मतलब अच्छे से फुल ड्रेस्ड अप, ऐसी संस्कारी लड़की होगी। संस्कारी लड़की तो हम नहीं बोलेंगे, मतलब हम जैसे लोग जो बहुत मॉडर्न समझते हैं, एक लड़की को अगर हमने शराब पीते हुए देख लिया है कहीं पे, छोटे कपड़ों में, कुछ भी इस तरीके में, और हम उसको संस्कारी नहीं बोलेंगे। पर क्या वो संस्कारी लड़की नहीं है? अगर अगर वो ये सब करे, संस्कारी नहीं है। संस्कार क्या है? एम्पैथी संस्कार है। संस्कार क्या है? एक दूसरे की हेल्प करना संस्कार है। अवेयर रहना संस्कार है। रिस्पेक्ट करना संस्कार है। रिस्पेक्ट खुद की और बाकियों की रिस्पेक्ट करना संस्कार है। और अगर कोई ये सब कर रहा है बाकी चीजें, तो उसकी पर्सनल चॉइस है, तो वो संस्कार है। और हमारे हमारी संस्कार की और मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन बहुत ही अलग है। तो ये मेरे लिए संस्कारी होना है। और मैं, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में पिछले साल आया था, मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि संस्कारी क्या है, क्या मैं संस्कारी हूँ या नहीं। मतलब मैं तो मेरे पेरेंट्स को बहुत सारी खुशियां नहीं दे पा रही, तो क्या मैं संस्कारी नहीं हूँ? मैं उनके हिसाब के कपड़े या मेरे परिवार के हिसाब के कपड़े नहीं पहन पाए, तो क्या मैं संस्कारी नहीं हूँ क्या? पर फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ, मैंने थोड़ा अपना मेंटल इन्वेंटरी किया कि हाँ, मैंने अच्छी चीजें करी है, बिना सेल्फिश रीजन के करी है, सेल्फलेस होके मैंने अच्छी चीजें करी है। तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होना चाहिए कि मैं हूँ संस्कारी, और यही मेरे लिए संस्कार है। दूसरा, जैसे अदिति ने पहले डिस्कस किया या अभी बीच में बात आई कि चेंज होना, चेंज होने की इच्छा रखते हो, नई चीजें सीखने की इच्छा रखते हो, तो आप मॉडर्न हो सकते हो। कोई माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आया कि हमें ये बनना है या हमें ऐसी सोच रखनी है, वो मॉडर्न नहीं है। अब बहुत सारे प्रिविलेज लोग हैं हम जैसे, जो अफोर्ड कर सकते हैं पॉलिटिकली अवेयर ना होना। बहुत सारे लोग हैं, हम जैसे लोग अफोर्ड अफोर्ड कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। पर उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में जानकारी लेना, अपने राइट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप मॉडर्न हो पाओगे, तभी आप चेंज कर पाओगे चीजों को, जो नई चीजें आ रही है उसको एक्सेप्ट कर पाओगे। बहुत सारी बार ऐसा होता है, मतलब मैंने जो किया है, मैं किसी और पे कमेंट नहीं कर, मैंने जो किया है, होमोफोबिया।
ठीक है, मुझे हमेशा से पता था कि मैं बाई क्यूरियस हूँ, एक्सेप्ट मैंने किया था जब मैं शायद 23 साल की थी. अब मैंने फाइनली आई केम आउट ऑफ द क्लोजेट व्हेन आई वाज 27 एंड a wonderful thing is a person from Bikaner inspired me to do that. It's Shaurya Batra. And it's liberating for me. It's extremely liberating for me to do so. अब पहले क्या होता था जब मुझे नहीं पता था कि रिस्पेक्ट करनी क्यों जरूरी है, वो मजाक उड़ाते थे कि अरे ये तो गे है, अरे ये तो लेस्बियन है, अरे इनका तो कुछ है, ये लड़कियां लेस्बियन हो जाती है, ये कोई तरीका है. मुझे भी लगता था कि गे होना कितना अननेचुरल है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है, वो प्यार ही तो है. किसी से भी करे, मैं पत्थर भाटे से भी प्यार करूं तो तुम्हें क्या जा रहा है, एज लॉन्ग एज आई एम नॉट हार्मिंग द अदर पर्सन. How is it impacting you as a society? Who are you to comment on anything like that? उसके बाद में आता है सेक्स. बहुत इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगती है कि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं थी. एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था 10th क्लास में. हमारे एक बायोलॉजी टीचर थे, उनसे मैंने पूछ लिया कि सर ऑर्गेज्म क्या होता है. उस पर लिखा होता बुक में, मैंने पूछ लिया ऑर्गेज्म क्या होता है. उन्होंने अपनी कोई डेफिनेशन बताई, पर समझ नहीं आया. हमारे टाइम में बहुत गूगल नहीं होता था कि हम हर चीज ऐसे कर लें. और समझ में कब आया, 23 साल के बाद मुझे समझ में आया, तब मैंने एक्सपीरियंस किया. और ये ईस्टर्न, अपने ईस्टर्न जितनी भी कंट्रीज है, आई डोंट थिंक 90% women do not experience an orgasm, and that is wrong. Sexual liberation is very important. Talking about sex is very important. Teaching children about sex, about consent is very important. That is what is going to make a modern society. And then try and bring as much change as you can. जरूरी नहीं बहुत बड़े लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे भी हो सकते हैं. जैसे इतने सारे टॉपिक्स पे बात करी, मेंस्ट्रुअल टैबूज पे बात करी. मेरे घर पे बहुत मेंस्ट्रुअल टैबूज होते थे एक टाइम पर, कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पापा के सामने नहीं बात करनी है इस बारे में. फिर मुझे लगा कि ये, और तब तक मैंने नहीं पढ़ा था. 7th क्लास में पीरियड्स चालू हुए थे, तब तक मैंने नहीं पढ़ा था. धीरे धीरे करके मुझे समझ में आया कि इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं है ये, मतलब ये तो सबको ही होता है. तो क्या क्या फर्क पड़ता है अगर मैं पापा से इसके बारे में बात करूं. तो मैंने बात करना चालू करी, और मेरे घर में इतना नॉर्मल माहौल है कि मैं अपने भाई को, अपने पापा को कॉल करके बोल सकती हूँ कि मुझे पैड चाहिए. और ये हमारी फैमिलीज में स्पेशली, जो कि मोस्ट, मतलब हमारे रिलेटिव्स मोस्टली रूरल फैमिली से आते हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरी फैमिली के लिए. एक्सेप्ट करना कि जो उनके बच्चे कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत बड़ा चेंज है. ये हमेशा नहीं था, धीरे धीरे करके आ गया, क्योंकि काफी ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है पेरेंट्स के साथ में. पर आई थिंक इवेंचुअली वो समझ जाते हैं और वो मॉडर्न हो जाते हैं. मॉडर्न पैदा नहीं होते, पर हो जाते. जैसे हम मॉडर्न हो सकते हैं, वैसे वो भी हो सकते हैं. बाकी एक और चीज औरतों के लिए जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जब से ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जो आया है, तो सिस्टरहुड बहुत बढ़ गया है, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि हम हमेशा देखते हैं मेल जो होते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते आए हैं, पर विमेन, अब उसको सोशल कंडीशनिंग बोल लो या कुछ भी बोल लो, कि बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहती है. पर अभी वो चेंज आने लगा है. दैट इज मॉडर्न, दैट इज सुपर मॉडर्न, दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक दूसरे की हेल्प कर पा रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. जो सास बहू की प्रॉब्लम कितनी कम हो गई है अभी, कंपैरेटिवली कम हो गई है, और ये सारी चीजें कम हो गई है. और फिर मॉडर्न आता है अपने राइट्स के बारे में जानना. अपने राइट्स के बारे में जानना, मैंने जाना कि मेरा राइट है कि मेरी जो फैमिली में जो लैंड है उसमें मुझे भी हिस्सा मिले. क्योंकि मैं डाउरी के तो अगेंस्ट हूं, पर अगर उनके 2 बेटे होते तो मुझे हिस्सा मिलता. अब मेरी फैमिली 80% मॉडर्न हो गई है, तब मेरी माँ को बहुत बुरा लगा कि अगर तू जमीन ले लेगी तो तेरे भाई के पास क्या बचेगा. अब ये मेरे समझ से बाहर था कि फिर मेरे पास क्या बचेगा, उसकी किसको चिंता है, मेरी प्रोटेक्शन की किसको चिंता है. कि तुम्हें अपने, मतलब यहाँ पे फर्क आ गया. इन्होंने हमें एक जैसा
हम दोनों बर्तन धोते, हम दोनों झाड़ू पोछा करते, पर जब यहाँ पे इक्वालिटी की बात आई तब इक्वल क्यों नहीं है? तो वो भी मेरी स्ट्रगल चल रही है, और मैं ऐसा, और मुझे खुद को गिल्ट फील क्यों हो रहा है ये बोलते, मेरी खुद की चीज मांगने पे मुझे क्यों गिल्ट फील हो रहा है? पर आई एम होपिंग कि इवेंचुअली धीरे धीरे चेंज होगा, या कभी ना कभी तो होगा। तब मुझे लगा कि फिर डाउरी लेने में क्या बुरी बात है? अगर तुम ये नहीं दे रहे हो तो मैं दहेज दे लूंगी ना। पर दहेज देने के लिए शादी करनी पड़ेगी, वो और बड़ी प्रॉब्लम है। तो हाँ, मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगी कि अगर ये छोटी छोटी चीजें हम चेंज कर पाए, और छोटी छोटी, और हम एक्सेप्ट कर पाए जो लोग जैसे हैं, और जज ना करे लोगों को, कोई लाल लिपस्टिक लगा रहा है, कोई नीली लगा रहा है, कोई कपड़े पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, और किसी की कोई कैसी भी सेक्शुअल ओरिएंटेशन है, रिस्पेक्ट देम, and as long as you are respecting, and as long as you are changing with the time, I think you are modern. So that's it. That's where I'll conclude. थैंक यू सो मच प्रियांशु, वी रियली अप्रिशिएट जो आपने अपना जर्नी बताया कि पेरेंट्स के लिए या फिर अपनी फैमिली में लोगों को किस तरीके से आप अपने साथ लेकर चले, उनका व्यू भी आपने किस तरीके से बदलने की कोशिश करी, या फिर आपके पेरेंट्स जिस तरीके से आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, दैट इज रियली अप्लॉजिबल। एंड इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जो आपने पॉइंट्स बताए कि हमारे संस्कारों को रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन की रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, एंड ऑल इन ऑल एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि जो जैसा है लेट्स एक्सेप्ट पीपल दैट वे। लीलाश्री, आपसे मैं एक बात बहुत इंटरेस्ट के साथ में पूछना चाहती हूँ कि जब हम एक स्मॉल टाउन से आते हैं, पर्टिकुलरली लेट्स से बीकानेर, तो हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशन और कल्चर ये हमारी रूट्स में है। तो क्या मॉडर्न होना मतलब हम अपने ट्रेडिशन कल्चर को छोड़ दें, या फिर जब हम बीकानेर की एक लड़की के बारे में सोचते हैं जो एक 10 साल की लड़की है, वो सोच रही है कि मुझे मॉडर्न होना है, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आज के टाइम में अंडरस्टैंड करना कि सोशल मीडिया पे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके एक डायलेमा हो जाता है कि मॉडर्न है क्या, मैं अपनी रूट्स को छोड़ दूं तभी मैं मॉडर्न हो पाऊंगी, कि वो बैलेंस कहाँ पर है। थैंक यू अदिति, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और मुझे तो बस यही जान के बहुत मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में वो होता है, प्राउड फील हो रहा है कि मैं आप सब लोगों में से, मतलब मैं आप सब लोगों में से एक हूँ। मैं बीकानेर की हूँ, एंड मतलब वो फेवरेट जगह है मेरी, और रूट्स है वो मेरी, ट्रेडिशंस है वो मेरी, मॉडर्निटी है वो मेरी। तो एनीवेज, अभी पॉइंट पे आते हैं। मॉडर्निज्म, जैसे अदिति आपने बोला कि कोई फीमेल राइट या फिर फीमेल का मॉडर्न होना या मेल का मॉडर्न होना, ये कोई मॉडर्न होने की ये एक बहुत ही छोटा सा साइड है, एक बहुत छोटा सा डायरेक्शन है। मॉडर्न एक बहुत ही वाइड टर्म है। जैसे अगर हम सारे के सारे कमेंट्स को अभी यहाँ पे देखें, तो किसी ने लिखा है फैशनेबल होना मॉडर्न है, किसी ने लिखा है क्रॉसिंग बाउंड्रीज, किसी ने लिखा है, मतलब हर किसी का एक अपना अपना एक सबकॉन्शियस आइडिया है उसके दिमाग में, है ना, कि आइडिया मतलब कि मॉडर्न क्या है, मॉडर्न ये हो सकता है या फिर मॉडर्न ये हो सकता है। तो ये सबकॉन्शियस आइडिया में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज ये है कि हम ट्रेडिशन से कुछ नया, मतलब हम पहले से बेहतर है, हम आज में हैं, हम कंटेम्प्रेरी एरा में हैं, और कुछ बदले हुए हैं। मतलब हमारी रूट्स में कुछ बदलाव हो सकता है, हमारे संस्कारों में कुछ बदलाव हो सकता है, हमारी आसपास की सिचुएशंस में हमारी जो फैसिलिटेशन है उसमें बदलाव हो सकता है, हमारी अवेयरनेस में बदलाव हो सकता है, लेकिन हम पहले की तुलना में थोड़ा सा बदले हुए। अब ये बदलाव जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये हमारे समाज में शुरू कहाँ से हुआ? कोई 19th सेंचुरी के आसपास की बात है, वर्ल्ड वॉर 1 के जस्ट बाद, जब इंडस्ट्रियल सिटीज बनना शुरू हुई, तो लोगों ने मतलब मिडिल क्लास जो राइज हुआ, क्योंकि लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वजह से, और लोगों ने सोचना शुरू कर दिया। तो जब उन्होंने सोचना शुरू किया तो रीजन दिमाग में आया, और वो रीजन या विवेक से जब लोगों ने समाज में सोचना शुरू किया, तो लोगों ने बोला कि धर्म का हमारी जिंदगी में जो डोमिनेशन है, वो डोमिनेशन ठीक नहीं है। मतलब ये जो धर्म का या इन ट्रेडिशंस का हमारे समाज में लॉजिकल फॉर्म में एस्टेब्लिश नहीं होना, ये एक गलत चीज है। और ये क्योंकि ट्रेडिशनल था, तो लोगों ने इस डोमिनेशन को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। जब लोगों ने धर्म को क्वेश्चन करना शुरू करा, तो इंडिविजुअलिटी सामने आई। मतलब लोगों ने बोला कि धर्म से ज्यादा,
मतलब सोसाइटी में किसी धर्म या किसी ग्रुप या कलेक्टिव सोसाइटी से ज्यादा इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल राइट्स की बात होने लगी। फिर हमने सोचा कि अब जब इंडिविजुअल राइट की बात कर रहे हैं तो राइट टू लिबर्टी जरूरी है, लोगों को बोलने का अधिकार मिलना चाहिए, लोगों को एक्सप्रेसिव होना चाहिए, चाहे कोई आदमी गलत भी क्यों ना बोल रहा हो पर कम से कम उसको सुनो तो सही। मतलब सेक्युलरिज्म हमारे दिमागों में आया। और ये जो मॉडर्न वैल्यूज थी, मतलब जो मॉडर्न वैल्यूज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, सारे लोग इक्वल है, कोई जेंडर बायसनेस नहीं है, तो ये इक्वालिटी की चीज दिमाग में आई। कोई कास्ट इनइक्वालिटीज नहीं है, मतलब देयर शुड बी अ काइंड ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल इन आवर सोसाइटी। और ये सारी मॉडर्न वैल्यूज के बेसिस पे हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बना दिया, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया कि हम वी द पीपल ऑफ इंडिया मेक नो प्रॉमिस टू मेक अ सोसाइटी विच विल बी गिविंग इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू expression and all the fundamental rights। तो अब हम उस ट्रेडिशनल सोसाइटी से वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आज हम 2021 में जी रहे हैं, तो वो ट्रेडिशनल सोसाइटी से आज हम अपने आप को एक मॉडर्न सोसाइटी में कहने का दावा करते हैं। लेकिन अब हम जब मॉडर्न वर्ल्ड की बात करते हैं और समाज में बदलाव की बात करते हैं, तो ये बदलाव दो तरीके से होता है। एक तरीका कि ये बदलाव हमारी फिजिकल या भौतिक सराउंडिंग्स में आए। मतलब हमारे घर में पहले दादाजी के जमाने में ऊंट गाड़ा होता था, लेकिन आज हमारे घर में कार होती है ना। हमारे घर में आज साइकिल होती है, मोटरसाइकिल होती है। मोर इंटरेस्टिंगली आई एम ऑन इंटरनेट। मैं बहुत अलग अलग मतलब जगह पे बैठे हुए लोगों से हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो ये फैसिलिटेशन है, और ये फैसिलिटेशन जो जो बहुत ही फिजिकल फैसिलिटेशन है, मतलब इसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं, मतलब मॉडर्नाइजेशन। हमने अपने आप को मॉडर्नाइज्ड कर लिया। ये भौतिक बदलाव है जो हमारे समाज में ट्रेडिशनल से मॉडर्न सोसाइटी में आया, और हमने इसको बहुत आसानी से स्वीकार किया। मतलब हम एसी में बैठे हुए हैं, हमारे पास राइट्स और मतलब सारी बेसिक फंडामेंटल राइट्स और वैल्यूज और इंडिविजुअलिटी और कैपेसिटी को यूटिलाइज करने के लिए कुछ लॉज बना दिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, है ना। सोसाइटी में इस तरह की वैल्यूज डेवलप होना शुरू हो गई। तो ये फिजिकल मॉडर्नाइजेशन है। लेकिन दूसरी तरीके का बदलाव हमारी सोसाइटी में आता है वैचारिक बदलाव। मतलब जब हमारी सोसाइटी के लोग ये सारी जो फिजिकल जैसे लॉज, कानून, संविधान और मतलब या मॉरल वैल्यू जो जो जैसा गांधी जी ने बोला है या फिर वो बाकी पुराने फिलोसोफर्स ने बोला है कि ये मॉरल वैल्यूज को उन्होंने अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया, उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया कि भाई इक्वालिटी होनी चाहिए, मैं एक परिवार में रहती हूँ, मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों बराबर हैं। तो ये सारी चीजें वैचारिक बदलाव की ओर इशारा करती है। लेकिन मतलब इस अनफॉर्चुनेट हमारी सोसाइटी के लिए ये है कि जो वैचारिक बदलाव था या जो मॉडर्निज्म, या जब हम किसी वर्ड के आगे इज्म लगा देते हैं तो मतलब वो विचारधारा, तो ये जो मॉडर्न विचारधारा थी ये हमारे समाज में, लोगों में, समुदायों में आज भी आ नहीं पाई है। लेकिन हमने फिजिकल मॉडर्न फैसिलिटीज को या फिर मॉडर्नाइजेशन को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो एक्सेप्ट करना हमारे लिए आसान था। उसके लिए कोई भी प्रिविलेज को धक्का लगना मैटर नहीं करता था। अगर कोई सोसाइटी का प्रिविलेज्ड सेक्शन है, उसको कार मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वो ये क्यों ना चाहे कि किसी गरीब आदमी को कार ना मिले, या मुझे अगर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो फिर किसी किसी और गरीब आदमी को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाना चाहिए, या फिर तो ये वहां पे कोई डिफरेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब हम वैचारिक बदलाव की बात करते हैं, मतलब मुझे तब तकलीफ होगी जब मेरी लड़की मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा मुझसे मांग लेगी, मतलब वो मेरे प्रिविलेज के अंदर आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये एक वैचारिक बदलाव है जिसको हमारी सोसाइटी ने आज तक एक्सेप्ट करने में हमेशा ही एक मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करी है। और इसलिए मैं बहुत ही मजबूती से हम ये कह सकते हैं कि हम एक मॉडर्न सोसाइटी में नहीं जी रहे, क्योंकि हम आज भी हमारे लिए मैटर करता है कि हम जिस आदमी को वोट देने के लिए जा रहे हैं हम उसकी कास्ट पहले देखेंगे। या फिर जब हम बात करते हैं कि एक सैनिटेशन वर्कर या फिर सामने सफाई कर्मचारी
काम करने के लिए मतलब आया हुआ है गली के बाहर, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली जाति जो आती है वो वाल्मीकि होती है। एक मतलब बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमारे अपने शहर का मैं आपको बताऊंगी। आपको आप में से कितने लोगों को मालूम होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बीकानेर जो नगर निगम है वहां पे 2012 में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला और बोला कि आज के बाद सैनिटेशन वर्कर्स में भी जनरल और ओबीसी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ताकि जो कास्ट इनइक्वालिटी हमारे माइंडसेट्स में है उनको कहीं ना कहीं भरपाई की जा सके। तो हुआ क्या, आज की तारीख में मतलब 20 जून 2021 की तारीख में लगभग 1600 एम्प्लॉइज सैनिटेशन एज अ सैनिटेशन वर्कर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ बीकानेर में काम करते हैं, और उनमें से 130 के आसपास लोग जनरल और ओबीसी कास्ट के, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, जाट, माली, मतलब बहुत तरह की और कम्युनिटीज आती हैं। तो ये जनरल और ओबीसी ने बहुत आसानी से सैनिटेशन वर्कर का काम एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब काम करने की बारी आई, मतलब जब जब वो लोगों ने काम मिलता है उनको, तो वो झाड़ू लगाने से कतराते हैं। या फिर कई मामलों में ऐसा भी, मतलब मैंने एक पिछले साल अगस्त में करीब एक महीने कोई 100-150 लोगों के आसपास लोगों से बात करी, कुछ क्वेश्चंस किए, तो मुझे वहां पे मुझे ये समझ में आया कि कास्ट मैटर करती है। मैं नौकरी लेने में, सैनिटेशन वर्कर का टैग लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन अगर वो काम मुझे करना है, मतलब जब भी गटर में उतर के और नाले को साफ करने की रोल जब आएगा तो वो वाल्मीकि करेगा। और ये लिटरली होता है, कई कई मामलों में ऐसा भी मैंने देखा कि कुछ लोग जिनकी थोड़ी बहुत पहचान थी, वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लैरिकल सैनिटेशन वर्कर की पोस्ट पे होते हुए क्लैरिकल पोस्ट पे बैठे हुए या क्लैरिकल काम कर रहे हैं। तो ये चीजें मतलब कास्ट मैटर करती है। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, ये बहुत छोटे लेवल पे था। अगर एक बहुत बड़े लेवल पे हम देखें तो उत्तराखंड के जो तीरथ सिंह रावत है, जो मुख्यमंत्री है वहां के, उनको ये बोलने में कोई आपत्ति नहीं होती है कि फटी जींस मत पहनो, ये संस्कारी नहीं है। तो भाई आप थोड़ा विवेक से सोच सकते हैं ना। अगर आप एक मॉडर्न सोसाइटी के एक सिविक सिटीजन हैं, तो आप ये सोच लीजिए कि आपकी पूरी बॉडी एक ही प्रोटीन, एक ही मतलब एलिमेंट की बनी है, वो कैरोटीन मतलब केरोटिन की, आपकी स्किन, फेस की स्किन जिस चीज की बनी है वही आपकी हाथ की बनी है। तो मतलब उससे क्या फर्क पड़ जाएगा कि आपने छोटा कपड़ा या फिर आपने कोई मतलब थोड़ी सी फैशनेबल जीन्स पहन ली है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा मतलब हमें मॉडर्न होना पड़ेगा उस खान पान वेशभूषा से नहीं, हमारे विचारों से। और वो विचार हम अभी तक अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए। इसके पीछे मतलब एक और छोटा सा एग्जाम्पल, ये मतलब हमारी सोसाइटी में बहुत सारी छोटी छोटी इंस्टीट्यूशंस, छोटी से लेके बड़ी, मतलब फैमिली जो सबसे छोटी इकाई है, इंस्टीट्यूशन है हमारी सोसाइटी का, वहां पे जेंडर एक फिनोमिनन है। मतलब जो जेंडर एक पूरी तरह से सोशोलॉजिकल फिनोमिनन है, सेक्स एक बायोलॉजिकल फिनोमिनन है। लेकिन जेंडर, जब हम जेंडर इनइक्वेलिटी की बात करते हैं तो हमें आजकल देखने और सुनने में मिल रहा है कि लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और लड़कियों को किसी भी तरह से फोर्स नहीं करना चाहिए कि उनको ये जॉब करनी चाहिए या वो। तो दे आर वेरी फ्री। आई मीन ज्यादातर लोग ये सोचने लगे हैं कि उनकी बेटियों को काम करना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन एट द सेम टाइम क्या उन्हीं घरों में या हमारे अपने परिवारों में लड़कों को कभी ये चीज बोली जाती है कि आप जाओ रसोई में और खाना बना लो, या फिर आप चलो आज सफाई कर लो? तो मतलब ये, क्योंकि वो जो एक एक जेंडर मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है वो प्रिविलेज्ड सेक्शन है, और अगर उनको ये बोला गया कि भाई तुम जाके सफाई कर लो या तुम जाके किचन में खाना बना लो, तो उनके प्रिविलेजेस में इंटरसेक्शन हो जाए, उनके प्रिविलेजेस खत्म होने की देर में मतलब उस पे आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि भाई ये वैचारिक बदलाव जब तक किसी सोसाइटी में नहीं आएगा तब तक वो सोसाइटी मॉडर्न सोसाइटी हम नहीं कह पाते। एक मिथ है कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों, क्योंकि हम मॉडर्न है तो हम कहीं वेस्टर्न वैल्यूज को फॉलो तो नहीं कर रहे, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेशन, इस तरह के फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही मजबूती से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वहाँ के लोग लिटरली एजुकेशन, हेल्थ, सड़क बनाना, इस तरह के मुद्दों पे वोट करते हैं। वो वेस्टर्न वैल्यूज नहीं है, वो भी मॉडर्न वैल्यूज है, हमारे लिए वो वेस्टर्न वैल्यूज हैं।
क्योंकि वो वेस्ट में है, लेकिन हमारे अपने कुछ वैल्यूज हैं। क्या क्या किसी के फंडामेंटल राइट की प्रोटेक्ट करना हमारे अपने फंडामेंटल वैल्यूज में नहीं है? हमारी अपनी संस्कार हमको यही तो सिखाते हैं, जैसा अभी प्रियांशु ने बोला कि मतलब हमको किसी भी तरह से मतलब किसी और के राइट्स में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अब अगर सेम इस ट्रैक इसको करते हुए अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो बच्चों को कभी सिखाया जाता है, मतलब हमारे बच्चों को क्या किसी घर में किसी बच्चे को ये सवाल करते पूछा है, देखा है किसी ने कि मामा आप हमारे घर में जो काम वाली बाई आती है क्या आपने उसके बच्चे उस स्कूल में क्यों नहीं जाते हैं जिस स्कूल में मैं जाता हूँ? या फिर मैं अगर भिखारी मतलब मैं छोटा बच्चा हूँ और मैंने किसी भिखारी को देख लिया है तो क्या मैं अपनी मम्मी से पूछूंगी कि ये भीख क्यों मांग रहा है, मैं भीख क्यों नहीं मांग रही? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, यू नो, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी इन द माइंड सेट्स, और वो हमारी एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं है। मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम में समाज के वैचारिक बदलाव पे कभी एकदम सीरियसली काम नहीं किया गया, ना तो फैमिली नाम के किसी इंस्टीट्यूशन ने वो काम किया और ना ही स्कूल्स में या फिर किसी करिकुलम या जो सिलेबस तरह की चीज होती है उसमें, तो किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन ने उस पर कोई काम नहीं किया। तो दिस इज व्हाट आई मतलब आई से बीइंग अ मॉडर्न मीन्स being someone who is modern the by in acceptance of values, in accepting others as equal as he or she is। अभी हम बाकी लोगों के साथ में बात करेंगे। अदिति, over to you। थैंक यू सो मच लीलाश्री, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखे, स्टार्टिंग फ्रॉम धर्म से, जब हम एक धर्म की वैल्यू करने से जब हम सेक्युलरिज्म पे आए, या फिर बहुत ही अच्छा आपने कंपैरिजन रखा कि फिजिकल मॉडर्नाइजेशन क्या होता है और वैचारिक बदलाव क्या होता है और दोनों की कहाँ तक जरूरत है हमें, और मॉडर्न बनना इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमारी सोसाइटी अभी भी मॉडर्न नहीं हुई है। और 100% मॉडर्निज्म जो है वो कभी आता भी नहीं है, वो एक चेंज रहता है। मॉडर्न वर्ड का मतलब ही यही है। तो सोसाइटी किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो पाए और किस तरीके से लोग उसको एक्सेप्ट करें कि कितना जरूरी है ट्रांसफॉर्म होना, हम अपनी सोसाइटी से कास्टिज्म निकाल पाए, इक्वालिटी को प्रमोट कर पाए, प्रिविलेज को ब्रेक कर पाए, तो तभी हम लोग ट्रू सेंस में मॉडर्न कहे जा सकेंगे। ये आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा था कि पुराने टाइम में भी लोग मॉडर्न थे और हम आज भी उतने मॉडर्न नहीं हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सोशल रिफॉर्मर्स की हमने बात करी कि वो लोग उस जमाने में जो चीजें सोच रहे थे, वो चाइल्ड मैरिज के बारे में बात कर रहे थे, वो विधवा विवाह के बारे में बात कर रहे थे, आज भी वो रूढ़ियां हमारे समाज में अभी भी हैं। तो टाइम का मॉडर्निज्म से इतना ज्यादा संबंध जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली हमें इस तरीके की रूढ़ियों को, कुरीतियों को, जो कि हम कहते हैं कि हम अपना कल्चर और ट्रेडिशन नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर जो भी लूप होल्स हैं उनको अगर हम करेक्ट करते चले तो कल्चर और ट्रेडिशन भी आई थिंक ब्यूटीफुली फ्लरिश होगा। So thank you so much for your views, Leelashri and Priyanshu. I think we can open the session for Q&A. Yeah, sure. जिस किसी को भी कोई क्वेश्चन हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जतिन सोनी is here, Nandini Rathod, Chitra Mathur, they have all commented on what is modern, and most of the points are the same कि modern values हैं, equality है, change for betterment is being modern. So this is really important. Nandini Rathod wants to say something here. Nandini, hello, thank you very much. Hi. तो जैसे मिस लीलाश्री एंड मिस प्रियांशु ने बोला इक्वालिटी, राइट, बट मॉडर्नाइजेशन को फॉलो करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडर्निज्म। फॉर एग्जांपल राइट नाउ द टीनेजर्स ऑफ आवर सिटी, उनको ये है कि वी वांट टू बिकम मॉडर्न। कैसे बनेंगे? ओके, वी विल ड्रिंक, वी विल बूस्ट अप, तो लोगों को लगेगा वी आर कूल। वी विल वेयर शॉर्ट ड्रेसेस एंड एवरीथिंग, तो लोगों को लगेगा वी आर कूल। उनको लगता है कि इफ दे विल मेक बॉयफ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स तो वो मॉडर्न होंगे, विच इज वेरी रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि उनको खुद को कॉन्सेप्ट का मतलब नहीं पता। अगर इफ दे आर ड्रिंकिंग तो दे आर हैप्पी, ओके, बट इफ दे सी समवन एल्स ड्रिंकिंग तो वो उनको जज करेंगे कि हम ड्रिंक कर रहे हैं तो वी आर कूल, तुम कैसे कर रहे हो, तुम इतना एक्सेस में कैसे कर रहे हो, तुम ज्यादा बिगड़े हुए हो, हम हमारे लिमिट में ड्रिंक करते हैं, राइट। एंड सेकेंड नंबर थिंग इज रिजर्वेशन all over the world, India or whatever country it is there, जब तक ह्यूमैनिज्म वाला कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा पूरे वर्ल्ड में तो मॉडर्निज्म कहीं आ ही नहीं सकता। अब इंडिया में क्या है? एससी है, एससीज है, जनरल है, अदर कास्ट सिस्टम, एवरीथिंग इज देयर,
बट अगर अपन वेस्टर्न कल्चर में देखें तो वो लोगों को बाय कास्ट जॉब एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं देते, वो उनके टैलेंट के बेसिस पे देते हैं। तो जब तक ये इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लाइक मिस लीला श्री ने बोला नहीं आएगा तो हम मॉडर्नाइजेशन फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। एंड व्हाट आई मेंट बाय क्रॉसिंग द बाउंड्री इज डजंट मैटर कि आपके पेरेंट्स वगैरह और क्या सोचते हैं। प्रियांशु, आपने बोला कि शॉर्ट ड्रेसेस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। नाउअडेज पीपल आर वेरी हैप्पी कि अगर वो शॉर्ट ड्रेसेस पहन रहे तो उनको ऑब्लिगेशंस नहीं है, सबके घर में होता है। तो धीरे धीरे हम लोगों को अपने पेरेंट्स को भी मॉडर्न बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी राइट, अगर लड़के को राइट्स मिल रहे हैं तो बट ऑब्वियसली लड़की को भी मिलना चाहिए, क्योंकि एज अ चाइल्ड डजंट मैटर आपका जेंडर कौन सा हो, जो राइट टू प्रॉपर्टी है इट इज गिवन टू बोथ। तो ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे तब आएगा, तभी मॉडर्नाइजेशन फॉलो होगा। तो धीरे धीरे हमें बाउंड्रीज को क्रॉस करना है। कैसे? बाय नॉट बीइंग जजमेंटल। अगर आप लाइक प्रियांशु ने बोला संस्कारी जैसे सती सावित्री टाइप गर्ल है कि आपकी सिर्फ गर्लफ्रेंड्स है एंड आप दूसरा ग्रुप देख रहे हैं जिसमें वन गर्ल इज हैविंग गाय फ्रेंड्स, तो वो उसको जज करने लगेगी, ठीक है। और जिस लड़की के गाय फ्रेंड्स है शी इज नॉट ड्रिंकिंग, बट वो देखती है कि दूसरे लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो वो उसको जज करेगी। तो हर इंसान कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से हर किसी को जज करता है, विच इज वेरी रॉन्ग। क्योंकि जब तक अपन हर एक किसी के पर्सपेक्टिव नहीं समझेंगे तो आई डोंट थिंक वी विल बिकम मॉडर्न एवर। So that is what I meant by crossing the boundaries. Thank you very much. Thank you so much. नंदिनी, मैं आपसे एक बात मतलब बोलना चाहूंगी। आपने शायद मुझसे भी आगे की बात बोल दी। मॉडर्न के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है पोस्ट मॉडर्न, जिसमें हम इस तरह की चीजें बोलते हैं कि हर किसी को आप उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जज करो, और व्हेन वी स्टॉप जजिंग अदर्स according to our own views, that would be a better humanized society। तो वो एक पोस्ट मॉडर्न चीज है, और मुझे लगता है कि हम अभी मॉडर्न भी नहीं हो पाए ठीक से। मैंने मॉडर्निज्म और मॉडर्नाइजेशन दोनों चीजों को मॉडर्न वर्ड को समझाने के लिए बताया था। वी आर एक्चुअली मॉडर्नाइज्ड when people are drinking, when people are having the their individual choices to drink and to have you wear short clothes or anything like that, they wish to be to stay and to be looked as cool। तो it is their own wish, है ना। वो अपनी वो अपनी रीजन का यूज करके और वो ऐसा कर रहे हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हैं, और ड्यूटीज में भी साइंटिफिक टेम्पर वर्ड का यूज किया हुआ है। मतलब दुनिया में कहीं पे भी साइंटिफिक टेम्पर वर्ड का यूज नहीं किया हुआ है। और वो एक 10th ड्यूटी है फंडामेंटल ड्यूटीज में, आप जाके देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इंडिया इज दी it shall be the duty of every citizen of India to develop a scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। तो ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक जने के हाथ में नहीं है, मतलब इन अ वे वो हर एक इंडिविजुअल के हाथ में। वो कलेक्टिवली लोगों ने मिलके बनाया, और लोगों ने बोला है कि हम अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर और हम अपने अंदर ह्यूमैनिज्म और रिफॉर्म की स्पिरिट डेवलप करेंगे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी डेवलप करेंगे। तो वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनको जज कर सकते हो, मैं उनको जज कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम हैविंग दैट साइंटिफिक टेम्परमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर रिलीजन के नाम पे कुछ लोग देश में राम मंदिर के नाम पे वोट दे देते हैं, और वो अच्छे भले पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, वो मतलब बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते होंगे, या फिर वो कुछ और मतलब अपना अच्छा काम करते होंगे, लेकिन still they are some way or the other they are inclined to the name of Ram or anything like that। So we can judge them, we can obviously judge them, because this is not the spirit of inquiry, this is not the humanism। जब मतलब अब आपको कोविड-19 पूरी दुनिया में मतलब एक ऐसी बीमारी थी जिसको लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि थाली बजा दो और ताली बजा दो और घंटी बजा दो, तो ये जो चीजें थी उसको भी कर दिया। वैक्सीन बनाने की बारी आई, मोदी जी ने संबोधित भी कर दिया। वैक्सीन बना के जब वैक्सीनेशन कैंपेन के लिए जो गाड़ी आई उसका नाम रखा मंगल वैक्सीनेशन कैंपेन। चलो मंगल भी रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जब वो मंगल वैक्सीनेशन कैंपेन की वैन आती है तो वो वैन का जब स्वागत करते हैं या इनॉग्रेशन करते हैं तो उसको नारियल फोड़ के और हम उसका इनॉग्रेशन करते हैं।
तो ये मतलब दिस इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, मतलब दिस इज नॉट मॉडर्निज्म, ये मॉडर्निज्म नहीं है। हमको इसको जज करना चाहिए बिकॉज वी आर दीज सिविक सिटीजन, वी आर द इन्फॉर्म्ड सिटीजन। हमको पता है कि भाई वो नारियल किसी को खाने के लिए दे दो, ज्यादा बेहतर होगा, मतलब वो नारियल फोड़ने का क्या मतलब है। तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट नंदिनी। मैं मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि आपको सेटिस्फाई कर पाई होंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नंदिनी। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन नंदिनी। मैं चाह रही थी कि आज भी हम अगर देखें मॉडर्न होना, तो एनवायरनमेंट की दृष्टि से अभी हमने इस बारे में चर्चा नहीं की। हाँ, आई वाज अबाउट टू। एनीवेज, वो बाकी किसी का क्वेश्चन आए तो। जी जी बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी प्रियांशु उसको इलेबोरेट करें कि जैसे रीयूज रिसाइकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एक मॉडर्निज्म का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज इंडिया एज अ कंट्री और हम लोग बहुत ही ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट पे उतनी बात नहीं हो पा रही है। तो ये अगर हम इस तरीके के विचारों को भी मॉडर्नाइजेशन में शामिल करें तो वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रियांशु, यू वांट टू इलेबोरेट ऑन दैट? थैंक यू सो मच अदिति। मेरा ये टॉपिक था जो मैं कवर नहीं कर पाई थी। आई एक्चुअली वांटेड टू टॉक अबाउट इट, बट एनीवे या सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अस टू बी अवेयर अबाउट व्हाट इज हैपनिंग टू द सराउंडिंग्स। मतलब अगर हमें पता है इस चीज से नुकसान होगा तो उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, इजीली अवेलेबल हैं। हम स्पेशली इंडियन हमेशा से यूज करते आए हैं, तो उनको यूज क्यों नहीं कर सकते हैं आप? मतलब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। घर में अगर आप सामान भी खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जिस पे बैठी हूँ, मेरा लैपटॉप मुड्डे पे रखा है, ठीक है। अब ये मुड्डा किसी आर्टिस्ट ने बनाया है, मैंने उससे खरीदा है और ये 100% इको फ्रेंडली है। और इसके जगह मैं मतलब इसी प्राइस पे से थोड़ा सस्ता में प्लास्टिक का स्टूल ले सकती थी, पर मैंने ये अडॉप्ट किया। दूसरी चीज, ऐसी बहुत सारी चीजें प्लास्टिक नहीं यूज करना, और लोगों को पोक मत करो, उनको बस अवेयर कर दो कि इससे ये होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए भी खतरनाक है और एनवायरनमेंट के लिए तो है ही बुरा। तो मैंने अपनी जो मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने की जर्नी स्टार्ट करी थी 2013 में। अभी मेरा प्लास्टिक कंजम्पशन जो है वो 95% कम हो गया है। मेरी शैम्पू बॉटल वगैरह सब कम हो गए, काफी ज्यादा। कुछ चीजें हैं जिनको जो मुझे बहुत ऐसा खटकती है कि इनका क्या करूं मैं, कि अब मुझे स्विगी खाना नहीं बनाना आता है या टाइम नहीं मिलता है, तो मेरे को स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करना पड़ता है। उन डब्बों का क्या करूं? आ गए डब्बे, और वो मैंने क्राइसिस में मंगवाए, उनको मैंने सबको मिला के प्लांटर्स बना दिए। ऐसी बहुत सारी चीजें। तो मेरे घर से कचरा जाता ही नहीं बाहर। दूसरी चीज, बहुत सारी नई टेक्निक और चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। कंपोस्टिंग सीख सकते हैं, मतलब वेट वेस्ट बाहर नहीं जाए। और ये सारी चीजें अगर हम क्यूरियस हैं तो सीख जाएंगे और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। और हम बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज, पैसा बचा सकते हैं ये सब करके। और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जानवरों की मदद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो बोल नहीं सकते, प्लीज उनकी हेल्प करना है। जितना हम ह्यूमन से करते हैं उतना ही मतलब एनिमल्स को भी वही राइट्स हैं। तो उनके लिए भी हम अगर कुछ हेल्पफुल कर सकते हैं, रादर देन कि उनको मतलब कभी चलते फिरते पत्थर फेंक के, बहुत बार देखे बच्चे पत्थर फेंक रहे कुत्तों पे और माँ बाप कुछ कह नहीं रहे हैं। तो ये चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि मतलब हाउ कैन अनदर लिविंग बीइंग हर्ट अ लिविंग बीइंग। अब ऐसे अजीब से फिर कॉन्सेप्ट आते, पर नहीं तुम तो नॉनवेज खाते हो तो फिर तुम कैसे कर रहे हो, फिर तुम कैसे हेल्प कर रहे हो एनिमल्स की। So that is a different concept. मतलब that is my choice of food or that is somebody's choice of food. अब अगर मेरे को ethical meat मिल रहा है तो I will eat that. If that is not available, I might eat this. But for my own reasons, I stopped eating all of it. क्योंकि मेरे को नहीं ethical meat मिल रहा था. I stopped using leather. I stopped eating meat, or I try and not use dairy because I think that is also not good for the environment. तो ये बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स है जिनको हम अडेप्ट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। बस क्यूरियस होना हम थोड़ा सा, तो उसके बाद में काफी चीजें बदली जा सकती है। तो दैट वुड बी माय एनवायरनमेंट एंगल। और हाँ, पेड़ लगाओ बहुत सारे। थैंक यू सो मच प्रियांशु। रियली इम्पोर्टेंट है ये डिस्कस करना, क्योंकि जब हम एक मॉडर्न सोसाइटी की बात करते हैं और पर्टिकुलरली इस टाइम पे 2020 में जब हम बात करते हैं, तो we see all sorts of problems like climate change and we should adopt solutions like that. तभी हम लोग एक सस्टेनेबल मॉडर्न सोसाइटी को फॉर्म कर पाएंगे।
जतिन सोनी है हमारे साथ. जतिन wants to say something. जतिन, आप अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं. Hello, am I audible to all? Yes. Yes. First of all, good evening to all of you, and thank you so much, Leela Shri, for your nice thoughts. It was a great listening. Thank you, to you. Jyoti. Thank you for being patient, though. Yeah. एक मैं चीज सबको बोलना चाहता हूँ कि I am a banker by profession, and जो पोस्टिंग है मेरी काफी रूरल के अंदर है. मीन्स कि SBI के अंदर मैं काम करता हूँ, लेकिन जो आपने आज कहा कि एक मॉडर्न कहा वर्ड, तो मैं इसके अंदर एक बोलना चाहता हूँ कि चाहे आप कितने भी मॉडर्न हो, चाहे आप है ना जहाँ पर भी हो, हम लोग ये जो बात है ना करते हैं कि वेस्टर्न की करते हैं बात, USA हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप हो गया, कि मीन्स कि वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो नील है वहाँ पे, कि मीन्स 100% लिटरेसी वहाँ पे है. तो मीन्स कि वहाँ पर जो है लोग इसीलिए किसी को जज नहीं कर सकते. तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा मैं रूरल के अंदर हूँ, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट 0 है. मान लो ऐसे मान लो कि लोग भी बैंक के अंदर अगर आते हैं, वो 12th है ना पास भी हो, चाहे BA हो, ग्रेजुएट हो, उनको एक फॉर्म भी भरना नहीं आता. ये एक अपनी प्रदेश की विडंबना है कि हम पढ़कर भी अनपढ़ हैं. हम चाहे 19% भी चाहे हम लाएं, चाहे हम 36% भी लाएं, लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं. आज एक किसी भी आदमी को ढंग से प्रार्थना पत्र भी लिखना नहीं आता. कि मैं उनको अगर बोलता हूँ कि भैया कि मेरे को एक है ना प्रार्थना पत्र लिखे, लेकिन वो बोलते हैं कि सर हमको आता ही नहीं लिखना. तो मैं पूछता हूँ कि भैया आप कहाँ तक है ना पढ़ लिए, वो बोलता है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना. तो मीन्स कि अपने एक देश की एक बहुत ज्यादा बड़ी, चाहे आप छोटे कपड़े पहनो, दारू पियो, घूमो फिरो, कुछ भी करो, लेकिन एजुकेशन इज मस्ट. क्वालिटी एजुकेशन, चाहे आप 36% लाकर भी चाहे पास हो जाओ, लेकिन आपको एक क्वालिटी एजुकेशन की नीड बहुत जरूरी है. राइट. अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन है तो आपकी थिंकिंग भी आपकी ना क्वालिटी वाली ही चाहे होगी, चाहे वो डाउरी का हो केस हो, चाहे छोटे कपड़े का हो, चाहे कुछ भी हो. थिंकिंग आपकी जब भी ही चेंज होगी जब आपके पास एक क्वालिटी एजुकेशन होगी. तो हम लोग जो है एक वेस्टर्न से, यूरोप से कंपेयर इतना जल्दी नहीं हम लोग कर सकते जब तक हमारे पास 100% लिटरेसी रेट नहीं होगी. राइट. और मैं एक और चीज आपको बोलना चाहता हूँ कि एक शायद आप में से जो है लोग कि एक टोस्ट मास्टर्स के बारे में शायद जानते होंगे. किसी ने इसके बारे में नाम सुना है? अदिति, क्या आपने टोस्ट मास्टर्स के बारे में नाम सुना है आपने कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना. मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने जतिन के थ्रू ही सुना है. बीकानेर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने डेवलप किया है. हम लोग अभी ये बात कर रहे थे कि बीकानेर में लोग अगर ये बातें डिस्कस करना चाहें तो वो जगह कहाँ है जहाँ पर जाकर यूथ अपनी बात को डिस्कस कर पाए. तो जतिन हॉल का इनिशिएटिव है टोस्ट मास्टर्स, जिसके बारे में जतिन ही इलैबोरेट करें कि टोस्ट मास्टर्स में आप लोग जा सकते हैं. यू कैन जॉइन द क्लब. इट्स काइंड ऑफ अ क्लब वेयर यू कैन गो एंड टॉक अबाउट दीज थिंग्स. जतिन. Right. Basically, I am a stammerer by birth. मेरे को हकलाने की प्रॉब्लम है बचपन से. मैं स्कूल के अंदर कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर पार्टिसिपेट और
करता नहीं था। क्यों? बिकॉज That's not a problem. That's not a problem, Jatin. Be comfortable, and it is as natural as we are speaking. It's okay. Yeah. It's a natural thing. Yeah. It's a हैबिट। सो एक ये टोस्ट मास्टर्स एक प्लेटफॉर्म है। इट्स अ इंग्लिश पब्लिक स्पीकिंग क्लब। मीन्स कि आप वहाँ पर पे आए, अपनी स्पीचेस और दे, और उसको इवेल्युएट करें आपके अंदर अगर कोई स्टेज है, फियर है, कुछ स्वेटिंग है, कुछ भी है, तो आप वहाँ पर आए, अपनी स्पीच दें। मीन्स कि इफ यू वांट टू इम्प्रूव, यू कैन जॉइन इट। थैंक यू सो मच। Thank you, Jatin. Thank you. जतिन का एग्जाम्पल ही बहुत मॉडर्न है। व्हाट द इनिशिएटिव इज टोस्टमास्टर्स, वो बीकानेर जैसी सिटी के लिए बहुत मॉडर्न है। मॉडर्निज्म का ये भी एक एग्जाम्पल मुझे बहुत ही पसंद आया। लीलाश्री, मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाह रही थी। जैसे ही जतिन ने बताया कि रूरल इंडिया के अंदर इलिटरेसी का थोड़ा इशू रहता है, हम लोग देखते हैं कि हम रूरल इंडिया की जब बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि जो कि अंडर डेवलप्ड एरिया है उसको हम कहते हैं कि वो गांव होता है, जो डेवलप्ड एरिया होता है वो शहर होता है, शहर मॉडर्न होता है। लेकिन हम जब अब्रॉड जाते हैं, हम स्विस विलेजेस में घूमते हैं, तो वो गांव है लेकिन वो डेवलप्ड है, वहाँ के लोग अवेयर हैं, वो मॉडर्न है। तो इंडिया में हम जब ये बात डिस्कस करते हैं तो वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये बहुत सारे टर्म्स हमारे सामने आ जाते हैं और ये एक क्लटर बन जाता है। तो आप उसको थोड़ा क्लियर करना चाहेंगे? अदिति, असल में वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन अलग अलग चीजें हैं। आप वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्निज्म को देख के आई हो। हम लोग अभी मॉडर्निज्म और मॉडर्नाइजेशन की एक द्वंद में हैं। मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी, या जिसको बोलो, मतलब आई वोंट से इट, मतलब आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इंडियन सोसाइटी स्पेसिफिकली। ये डेवलपिंग कंट्रीज की ये शायद इशू है, ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज की। तो हम अभी मॉडर्नाइजेशन और मॉडर्निज्म के एक द्वंद में हैं। और इसमें अगर हम ये जो रूरल और अर्बन, कि रूरल जो है वो मॉडर्न नहीं है और अर्बन जो है वो मॉडर्न है, तो ये एक सवाल है। मतलब ये एक सवाल है। स्टिल मैं सेम चीज़ पे वापस आऊँगी, वो सेम कॉन्सेप्ट पे वापस आऊँगी कि आज से 20 साल पहले क्या हमारे गाँवों में टीवी, कार, मतलब ट्रैक्टर्स, ये सब चीज़ें होती थी? ऊँट धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं, मतलब बैलों से हल जो उतना बंद होता जा रहा है। तो वी आर देयर ऑल्सो, हम मॉडर्नाइज्ड हो रहे हैं, मतलब हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन क्योंकि जतिन की बात मतलब बहुत वैलिड पॉइंट है उसका, कि वहाँ पे भी एजुकेशन नहीं है। मतलब एजुकेशन नहीं है तो लोगों के विचारों में बदलाव नहीं आ रहा, इसलिए वहाँ पे अभी भी वहाँ पे मतलब छोटी उम्र में शादी हो जाती है और इंटरकास्ट मैरिजेस नहीं हो सकती, रिलीजन के नाम पे कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब खेती की भी अगर बात करें तो खेती में भी मतलब एक जो ट्रेडिशनल मेथड है कि अगर किसी के कुआं है, ट्यूबवेल है घर में, तो वो कुएं से खेती कर लेगा और पानी जितना मर्जी पानी, क्योंकि कुआं अपना है और जितना मर्जी पानी है उतना मतलब यूज कर लो। लेकिन एट दी सेम टाइम वहाँ पे भी हम मॉडर्निस्ट नहीं है, क्योंकि हमको खेती करने के मतलब मॉडर्न तरीके नहीं मालूम है कि कैसे हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम फसल को प्रोड्यूस करें और कैसे हम मतलब रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें। तो वो भी मतलब विचारों की कमी है, और विचार एजुकेशन से ही आएंगे। और क्योंकि ये मतलब कहीं ना कहीं जाके पीपल्स प्रॉब्लम इज दिस कि वो दे स्टिल वोट मतलब इन नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड कम्युनिटी, दे डू नॉट वोट एट ऑल ऑन द नेम ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एग्रीकल्चर। मतलब अभी मतलब फार्मर्स मूवमेंट आई वुड से कि बहुत ही मतलब आग की तरह पूरे मतलब इंडिया में फैल गया, और एक तरह की प्रोटेस्टिंग वॉइस कि हाँ भाई सरकार ऐसे कर रही है और ये गलत है, अदरवाइज ये सर्वाइवल की लड़ाई है। तो ये एक चीज थी, ये एक वॉइस थी, बट स्टिल देयर आर लैग्स। तो रूरल इज इन मतलब टू सम एक्सटेंट इट इज मॉडर्नाइज्ड, पर वो मॉडर्न नहीं है, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स आज भी हैं। थैंक यू सो मच लीलाश्री। वन लास्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क कि बीकानेर की जो गर्ल्स हैं, आई वांट टू जस्ट टॉक अबाउट यंग गर्ल्स जो कि स्कूल में हैं हमारे जैसे जब हम होते थे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि
जस्ट इन अ फ्यू वर्ड्स कि मॉडर्न क्या होता है, वो अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकें, अवेयर कैसे हो सकें, सेल्फ रिलायंट कैसे बन सकें। तो उनके लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो जिससे उनको थोड़ा इजी हो जाए, जस्ट आसान शब्दों में, कि किस तरीके से मॉडर्न हुआ जाए एक टीनेज लड़की के विचार के हिसाब से। Should I go first? तो मैं सबसे पहले तो बोलूंगी कि सीखो और लड़ो। तुम पिज्जा नहीं हो जो सबको खुश कर पाओगे, इसलिए अपनी चीजों के लिए लड़ो। हम भी लड़े थे तो बाहर आ पाए। हमारी फैमिली भी बहुत बहुत ऑर्थोडॉक्स थी, पर धीरे धीरे मोल्ड हो गई और समझ गई। लड़ने की हिम्मत रखो, नहीं है तो सीखो किसी से कैसे लड़ना है, और जब वो कर लोगे तो आधी चीजें तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी। और अवेयर रहो, इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है। इग्नोर मत करो चीजों को, अवेयर रहो। जितना अवेयर रहोगे उतना मॉडर्न होते जाओगे। और बाकी तुम्हारे कपड़ों की चॉइस है, तुम्हारे नशे पत्ते की चॉइस है, वो तुम्हारी खुद की है। अपनी बॉडी को मत खराब करो, और बाकी सब चीजें तो हो ही जाएगी अपने आप। आई विश शान कुछ बोलना चाहते हैं। आप एक बार शान को बोलें, मैं फिर उसके बाद बात कर सकती हूँ। शान दुल्हर, do you have any comments here? Shan, are you there? Yes, hi. Hi. एक्चुअली मैं बहुत पहले मैंने कमेंट किया था कि मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। उसके बाद काफ़ी लोगों ने मेरी बहुत सारी चीज़ें बोल दी हैं। एक चीज़ जो मैंने कंप्लीट जो सेशन है उसमें जो मैंने सुना, उससे एक बहुत इम्पोर्टेंट एंगल जो है वो मुझे लगा कि उसको हमें टच करना चाहिए। वो ये है कि अभी तक हम मॉडर्न या मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों टर्म्स के बारे में जब बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले नेशन के एस्पेक्ट में, या सेक्शंस के एस्पेक्ट में, कास्ट के एस्पेक्ट में, सोसाइटी के एस्पेक्ट में, फैमिलीज के एस्पेक्ट में और इंडिविजुअल के एस्पेक्ट में। इन सारे एंगल्स को हमने टच किया है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है। अगर हम मॉडर्न जो वर्ड है उसकी डिक्शनरी में लिटरल मीनिंग पे जाए, कोई बता सकता है इसका लिटरल मीनिंग क्या है जो मॉडर्न टर्म है? लेटेस्ट, करंट, कंटेम्परेरी या ऑफ टुडे। ऑफ टुडे। ओके, सो अगर हम रूट वर्ड पे जाए, जो एटामोलॉजी के एस्पेक्ट में देखें, तो मॉडर्न जो टर्म है, रूट वर्ड इज नाउ। तो ये जो सारा हमने 1 घंटे में हमने जो इसकी डिटेलिंग और डिस्क्रिप्शन देखी, नाउ, प्रेजेंट, दिस इज द बेस। तो हम मैं बहुत ही जल्दी अपनी बात रख दूंगी। वो सिर्फ ये है कि अगर हम देखें कि वेस्टर्न कंट्रीज में ड्रिंकिंग होती है तो मॉडर्नाइजेशन है। अगर हम अपना इंडिया, हमारी माइथोलॉजी देखेंगे तो शिव पुराण से सोमरस पीते आ रहे हैं, तो इसका रिलेशन कहीं भी वेस्टर्न कंट्री से नहीं है। अगर हम आज देखें कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि हम LGBTQ लॉ पास कर रहे हैं, तो महाभारत के टाइम से है कि गे होते हैं, लेस्बियंस होते हैं। अगर हम ये देखें कि छोटे कपड़े पहनना वेस्टर्न कंट्रीज में है और मॉडर्निटी का उससे कहीं रिलेशन है, तो हमारा जो अजंता एलोरा है उसमें न्यूड पिक्स है, न्यूड स्कल्पचर्स है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें ईस्टर्न कंट्रीज में या इंडियन कंट्रीज में नहीं थी कभी भी, आज भी है, अभी भी है। तो इन चीजों का सोसाइटी से रिलेशन है। तो इसको हम इस तरीके से नहीं बोल सकते कि ये मॉडर्न है, ये नहीं है। ए बी, मैं लिटरल मीनिंग पे जाऊंगी नाउ। तो मेरे लिए मॉडर्न जो टर्म है उसका एक बहुत सिंपल सा, क्लीन, प्लेन, सिंपल लॉजिक है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, आज के टाइम पे अभी क्या चीज विजडम वाइज सही है, मेरा माइंडसेट, मेरी सोच एज एन इंडिविजुअल,
एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, जो सिचुएशन दी गई है उसमें मेरी समझ, मेरा माइंडसेट क्या बोलता है। हो सकता है उस समय एक पर्टिकुलर प्रथा को अपनाना, चाहे वो रूढ़िवादी हो, जिसको हम अभी बोल रहे हैं कि ऑर्थोडॉक्स है, हो सकता है उस सिचुएशन की डिमांड वो ऑर्थोडॉक्स हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन की डिमांड आज से 50 साल बाद जो हैबिट अपनानी हो, मेरा विजन बोलता है वो मैं आज अपनाऊं। लोग उसको विजनरी बोलते हैं, लेकिन मेरे माइंडसेट से अगर मैं आज उसको अपना रही हूँ तो लोग मेरे को बोलेंगे मॉडर्न है। सो इट इज जस्ट अबाउट विजडम। और वो विजडम कहाँ से आएगा? वो सबने क्लब कर दिया है। अगेन, वेल एजुकेटेड खूब सारी डिग्री लेने से कोई मॉडर्न नहीं बनता है। आपकी सोच क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, और सब कुछ जानने के बाद भी, अवेयरनेस के बाद भी, किस प्रेजेंट टाइम पे, प्रेजेंट मोमेंट पे आप क्या उस वक्त अप्लाई करते हैं और क्या डिसीजन लेते हैं, दैट इज मॉडर्नाइजेशन, दैट इज अ मॉडर्न थिंकिंग, दैट इज अ मॉडर्न अप्रोच। पता सबको सब कुछ है आजकल, एक क्लिक पे आपको सब पता लग जाता है कि से टाटा इस सिचुएशन में फंसा तो उसने क्या डिसीजन लिया, लेकिन आपका विजडम उस समय आपको क्या अप्लाई करने को बोलता है, वो मॉडर्निटी है। दैट्स इट, दैट इज एप्लीकेटिव मॉडर्निटी, कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या डिसीजन लेके क्या काम करते हैं। हो सकता है वो 500 साल पुराना प्रैक्टिस हो सकता है वो आज की किसी दूसरी कंट्री की प्रैक्टिस हो सकता है आगे आने वाले 50 साल बाद की प्रैक्टिस हो। वो विजन, वो अप्रोच, दैट इज मॉडर्निटी। थैंक यू। थैंक यू शान। मैं आपको थोड़ा सा शायद इंटरप्ट करना चाहूँगी, या आई एग्री टू डिसएग्री। जब आपने बोला कि विजडम को यूज करो और ऑफ टुडे, मतलब वट एवर डिमांड इज, द सिचुएशन इज देयर एंड यू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड यू यूज योर विजडम, और मतलब आई वुड से कि हाँ ठीक है, विवेक को यूज करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो विजडम है, या जो मेरे दिमाग में या प्रियांशु या अदिति या फिर गौतम के दिमाग में जो चल रहा है, वो आज का नहीं है। हमारी दिमाग में जो बुद्धिमत्ता डाली हुई है वो बड़े पुरानी है। मतलब मैं अगर 28-29 साल की हूँ तो फिर वो 30 साल पुरानी है। मतलब ये जो विजडम बनते बनते 30 साल लगे, तो ये विजडम जो मैं आज के टाइम पे एक्ट करूंगी या रिएक्ट करूंगी, वो एकदम से डिसीजन नहीं होगा। और ये विजडम जो है उसको बनने में क्योंकि 30 साल लगे हैं, तो वो 30 सालों में किसी की विजडम में रियली, मतलब सच में विवेक काम करेगा, किसी की विजडम में एकदम एक्यूट रिएक्शन काम करेगा, मतलब कोई एकदम से झंडा उठा लेगा या फिर गन उठा लेगा। किसी की विजडम में इमोशन काम करेगा, रोना शुरू कर देगा, मतलब काम करेगा। और कोई मतलब कोई अपनी विजडम के हिसाब से फिर ये बोलेगा कि भाई अब बस, मतलब ठीक है यार, क्यों माहौल खराब कर रहे हो घर का, और मतलब ठीक है जैसा हो रहा है कर लो। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से कि विजडम ऑफ टुडे इट इज नॉट बीइंग मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स, yes, you said right when you said develop yourself and develop scientific temper and you understand anything in a reasonable way. हाँ, हमको हर चीज को रीजनेबल वे में अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे खुशी ने अभी यहाँ पे एक सवाल किया है कि मेन थिंग इज अबाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, main thing is about economic dependence so that we can raise our voice beyond certain boundaries. So I was talking about the certain boundaries that has been created throughout some years. And then she says, I am mentioning here the school or college graduation girls who are just on the way to their education, which is a very important for becoming मॉडर्न और इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि एजुकेशन, खुशी, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे दिमागों को खोलता है या फिर हमको साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी देता है और हमको विवेक से काम करने की, जो सही है, मतलब जो हमारे हक में, जो हमारी अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने के लिए ठीक है, वो हमको एजुकेशन से मिलेगा। मतलब अगर मैं या प्रियांशु या अदिति या नंदिनी इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमारी एजुकेशन इसके पीछे है कि हम बात कर पा रहे हैं, है ना। तो आज की जो, जैसा अदिति ने बोला कि आज की लड़कियों के लिए मैं बिल्कुल यही बोलूंगी कि रीजनेबली काम करो, रीजनेबली सोचो, हर चीज को विवेक से सोचो कि क्या क्या सही है। एंड ऑफ कोर्स मतलब जब मुझे लगता है कि CAA और NRC
के अगेंस्ट मुझे बात करनी चाहिए, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है। मतलब मुझे ये भी सोच लेना चाहिए कि हिंदुत्व आज की तारीख में हमारी सोसाइटी में कितना रेज कर रहा है। मतलब असम में 77 सीटें क्यों आई है, और मुझे एनआरसी या सीएए के अगेंस्ट क्यों बोलना चाहिए। तो ये सब आएगा तो एजुकेशन से, लेकिन मॉडर्न मैं तब होंगी जब वो वैल्यूज मेरे दिमाग में इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि मैं उस बात को रख पाऊंगी, मैं बोल पाऊंगी कि भाई ये गलत है, और जो गलत है वो गलत है, उसमें आप मुझसे नाराज हो सकते हो, उसमें आप मतलब आई एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। आपको आप अगर राम मंदिर के नाम पे अगर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिकती है तो मैं गलत बोल सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं गलत ही बोल सकती हूँ, सिविक मतलब एक सिविल सिटीजन होने का मतलब इतना ही है, मैं बोलना मुझे होगा, है ना। अब वो होता वहां पे क्या है, ये सिस्टम ब्यूरोक्रेसी वो एक अलग चीज है, उसके बारे में शायद डिबेट और ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आई वुड जस्ट से कि we should start thinking, everyone should start thinking reasonably and start developing that scientific temper, क्योंकि वही एक चीज है जो हमारी सोसाइटी को मॉडर्न मतलब इन अ रियल सेंस मॉडर्न बना सकती है। तो दिस इज व्हाट। थैंक यू सो मच। मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज क्लिक की है लीलाश्री की बात के बाद, वो ये है कि हम जो मॉडर्नाइजेशन है या मॉडर्न टर्म है, इसको हम एक बहुत ही शॉर्टकट फॉर्मूले से सीख सकते हैं। दैट इज वी शुड बी रेडी टू लर्न, unlearn and then relearn things so that we keep ourselves updated, aware, learn, and this cycle should go on throughout life. So that जो अभी लीलाश्री ने ये बात बताई कि आपका जो विजडम है वो 30 साल पहले जो बन चुका है, तो अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, अपना जो एजुकेशन है उसको थ्रू आउट लाइफ रखेंगे, अवेयरनेस, अपने 5 सेंसेस जो है वो खुली रखेंगे, सिर्फ यहाँ से बोलना नहीं, यहाँ से सुनना, यहाँ से दिमाग में डालना, आंखों से देखना, सारी अपनी सेंसेस, अपना सिर्फ आईक्यू ही नहीं ईक्यू पे भी वर्क करेंगे। सो एंड यू कीप ऑन लर्निंग एंड देन अनलर्न द पास्ट एंड देन रीलर्न द प्रेजेंट, देन मे बी बीकानेर की हर लड़की जो है वो मॉडर्न क्या अल्ट्रा मॉडर्न रहेगी। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रक्स आ गया है बात का नाउ। आई थिंक ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो लोग इस बारे में सोचते हैं, समझते हैं, उनके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला भी एक इम्पोर्टेंट चीज ही होती है, वो शान ने बहुत अच्छे से रखी। एंड आई थिंक लीलाश्री ने जो बात कही, हमें रीजन करने की जो अपनी एबिलिटी है उसको डेवलप करना होगा। तो अगर हम जब भी एक क्वेश्चन करने का एटीट्यूड रखेंगे, रीजन करेंगे, तो आई थिंक मॉडर्न होने में हमें कोई तकलीफ, इतनी ज्यादा मुश्किल रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हम लोग फिर उस बात के अंदर लॉजिक ढूंढेंगे, समझ पाएंगे, और इसीलिए फिर हम चेंज की तरफ काम भी करेंगे। तो दिस वाज रियली इम्पोर्टेंट। और एक और इम्पोर्टेंट एंगल मैं रखना चाहूंगी, वो ये है कि इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जस्ट अ स्मॉल टाउन गर्ल, ये इटसेल्फ बीकानेर में जो ये इनिशिएटिव है, ये बीकानेर की मॉडर्नाइजेशन, और मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, अदिति क्या बोलते हैं मॉडर्निटी को? आधुनिकता, आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता, यस, आई एम सो सॉरी। तो अगर हमें आधुनिक बनना है तो इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स सिर्फ अगेन सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, नई चीजें पता भी लग रही हैं, और एक एक टॉपिक जो इस प्लेटफॉर्म पे है और जिस तरीके से लोग सामने आ रहे हैं, वो दिखा रहा है कि बीकानेर जो है वो अब मॉडर्निटी की तरफ जा रहा है, वो एक डेवलपिंग सिटी से डेवलप सिटी की तरफ जा रहा है। तो इंडिया भले बाद में डेवलप हो, बीकानेर डेवलप सिटी की तरफ मुड़ रहा है। ये अच्छा लगा सुन के। वैसे आई एम नॉट होपफुल, बट आई एम नॉट दैट होपफुल कि भाई पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। बिल्कुल, वो काफी सारे पर्सपेक्टिव्स हैं, काफी सारे पहलू हैं उसके कि मॉडर्न क्या होता है। तो हम किसी एस्पेक्ट में मॉडर्न हो चुके हैं या फिर किसी में अभी भी होना बाकी है। अगर कोविड टाइम्स को ही देख लें तो आई थिंक बीकानेर जैसा शहर जो है नंबर्स में तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आई डोंट थिंक लोग इतने अवेयर हैं, आई डोंट फाइंड देम मॉडर्न। ऐसा बहुत जगह है, तो आई डोंट थिंक कि 100% मॉडर्निटी एकदम से आ जाएगी। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस,
जो रिफॉर्मर्स ने 100 साल पहले काम किया था वो अभी भी प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन काफी हद तक हम इम्प्रूव भी कर पाए हैं। तो चेंज जो है वो आ रहा है। आई थिंक ये बहुत ही होपफुल रहने की बात है। पर्टिकुलरली जस्ट ए स्मॉल टाउन गर्ल में भी हमें जैसा रेस्पॉन्स मिला, लोग सामने आए, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम इस बारे में बात करना चाहते हैं, एंड बहुत सपोर्ट मिला। तो डेफिनेटली बीकानेर में ये बातें होने लगी हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ये जान के। ये एक स्टेप है मॉडर्न होने की तरफ। आई थिंक आज के सेशन को हम यहाँ पे राउंड अप कर सकते हैं। बहुत अच्छे हमारे सामने आज विचार आए, मॉडर्निज्म के इतने सारे पहलू आए। आई वुड वांट टू मेक अ यू नो मेक अ फ्लो चार्ट और ट्री आउट ऑफ इट कि मॉडर्न में क्या क्या शाखाएं हो सकती हैं। बहुत मजा आया बात करके। हम लोगों ने बात करी कि लव मैरिज होना, अगर सोशल की बात करें, हम सोशल पार्ट ऑफ बीइंग मॉडर्न, लव मैरिज होना, जॉइंट फैमिली होना, लिव इन में होना, ये सब एक चॉइस है। अगर हमारे पास में चॉइस रहेगी तो फिर हम मॉडर्न कहला पाएंगे। तो चॉइस इज रियली इम्पोर्टेंट, लेकिन वो चॉइस इन्फॉर्म्ड चॉइस हो, वो चॉइस हम सही से एग्जीक्यूट कर पाएं, उसके लिए हमारी लिटरेसी, एजुकेशन, अवेयरनेस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बात हमारे सामने आई कि ट्रेडिशनल जो चीज़ जिसे हम कहते हैं या फिर जो हमारा कल्चर है उसको हम डिस्कार्ड करने के लिए नहीं यहाँ पे कह रहे हैं, उसके लिए रेस्पेक्ट हो और उसकी अच्छी बातों को हम अडॉप्ट करें, एंड चेंज के लिए हमेशा एग्री करें। चेंज के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा, इवॉल्व होना ही मॉडर्न होता है। तो अगर कॉन्टिन्यूस चेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे तो डेफिनेटली हम मॉडर्निज्म की तरफ जाएंगे। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमने देखा कि रैशनैलिटी को डेवलप करना होगा। जहाँ पे हमें सवाल करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम सवाल करें। चुप रहना ज़रूरी नहीं है। जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं आ रहा है, आपको कोई बात पता है तो वो लोगों तक पहुँचाएं। सोसाइटी की प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के लिए जो भी चेंज होगा वो मॉडर्न कहलाएगा। एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव पे हमने अभी डिस्कस किया, या फिर हमने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बारे में भी डिस्कस किया कि मॉडर्न क्या होता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने बात करी कि कास्टिज्म को हमें इरेडिकेट करना चाहिए, इक्वालिटी दैट इज बीइंग मॉडर्न। ये सब बातें जो सामने आई हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एंड लोकमत विल डेफिनेटली पब्लिश दीज थिंग्स। एंड आज का जो डिस्कशन है वो यूट्यूब पे भी जाएगा, एंड आई होप हमें उसके बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे। और भी लोग इस बारे में जो भी मॉडर्न के बारे में कहना चाहते हैं, मॉडर्न के और भी पहलू जो भी हमने मिस कर दिए हों वो भी हमारे सामने ज़रूर आएंगे। एक बात बहुत अच्छी लीलाश्री ने सामने रखी थी कि इकोनॉमिक टर्म्स में मॉडर्निटी, जो कि हमने अर्बन या फिर रूरल बैकग्राउंड को कंपेयर किया था, कि टेक्निकली हम लोग मॉडर्न हो गए हैं काइंड ऑफ। हमारे पास में मोबाइल फोन्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, गांव में ट्रैक्टर आ गए हैं, फ्रिज कूलर सब आ गया है, लेकिन वैचारिक तौर पर अभी भी क्या हम मॉडर्न हैं? ये क्वेश्चन हमारे सामने बिल्कुल निकल कर आया है। और प्रियांशु ने जिस तरीके से एनवायरनमेंट की बात बताई कि हम लोग अभी अर्बन हो गए हैं, बहुत हमारे पास में पैसा आ गया है, हम एक्सपेंसिव आइटम परचेज कर सकते हैं, लेकिन मॉडर्न तब हम होंगे जब हम उसको रीयूज करना सीखेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट सीखेंगे। तो इस तरीके के जो पॉइंट्स हमारे सामने आए हैं कि सेक्सुअल लिबरेशन होना चाहिए, संस्कारों को हमने रीडिफाइन किया, तो ये बातें रियली इम्पोर्टेंट है। और हम आज इस सेशन के जरिए आए वो मॉडर्निज्म को काफ़ी हद तक डिस्कस कर पाए हैं और लोगों के सामने ये समझा पाए हैं कि मॉडर्न होता क्या है। मेरे पर्सनल लेवल पे भी मैंने आज बहुत सारी नई बातें सीखी है। तो आई थिंक दैट इज बीइंग मॉडर्न कि आई एम रेडी टू लर्न मोर थिंग्स। जैसा कि शान ने कहा, लर्न, अनलर्न, रीलर्न, तो वो प्रोसेस जो है मॉडर्न होने का वो हम लोग जारी रखेंगे। आज का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू टू ऑल आवर पैनलिस्ट, लीलाश्री एंड Thank you, Aditi. Thank you for having me there. Thank you so much. Thank you, Leela. It was lovely hearing you. Thank you, Priyansh. रियली एन इन्फॉर्मेटिव सेशन। नेक्स्ट वीक हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लास्ट सेशन रहेगा सैटरडे को, मीटिंग द वर्ल्ड आउटसाइड बीकानेर। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दैट सेशन एज वेल। एंड उसके बाद हम एक रैप अप करेंगे जिसमें हमारे जो भी 7 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अंडर द प्लेटफॉर्म जस्ट ए स्मॉल टाउन गर्ल, उससे जो भी आउटकम्स आएंगे we would publish those in the newspaper as well as on the YouTube channel and all the social media platforms. So लोकमत से जुड़े रहें और इसी तरीके के इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करते रहें। Thank you everyone for joining in today. Thank you for your participation.